नचिकेता नाम की जो कविता है ये आत्मजयी नाम का इनका खंड काव्य है कुंवर नारायण का, जो 1965 में प्रकाशित हुआ था। तो उस खंड काव्य से एक जो अध्याय है नचिकेता नाम का वो यहाँ पर शामिल है। नचिकेता की जो कहानी है ये मूल रूप से आती है उपनिषद में। उपनिषद कौन सा? कठोपनिषद। कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि नचिकेता के पिता है वाजश्रवा। वो एक बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ के बाद वो पुरोहितों को, पंडितों को, जो भी यज्ञ करवाने वाले हैं, ब्राह्मण वर्ग को, वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। तो उन्होंने सारी संपत्ति यज्ञ के बाद दान कर दी। और ये यज्ञ इसलिए हुआ था कि वाजश्रवा को इस यज्ञ के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में बढ़िया स्थान उनको प्राप्त होगा। अब जब उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी तो नचिकेता ने देखा कि जो गायें हैं जो वो दान कर रहे हैं वो थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी सी गाय हैं, मरियल सी गाय हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो उसे लगा कि जब आप यज्ञ कर रहे हैं और अपनी प्रिय वस्तुएं दान कर रहे हैं तो सबसे प्रिय वस्तु तो नचिकेता की नज़र में स्वयं नचिकेता है। तो वो अपने पिता से पूछते हैं कि आपने सब कुछ तो दान कर दिया, लेकिन आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सचमुच में दान करना चाहते हैं तो आपको तो अपनी सबसे अच्छी वस्तुओं और प्रिय वस्तुओं को दान करना चाहिए, तो फिर आप मुझे तो दान कर नहीं रहे हैं। तो नचिकेता 5-6 बरस का बालक था, तो वो जिद करने लगा कि आप बताइए आप मुझे किसको दान में देने वाले हैं। तो पिता को गुस्सा आ गया। पिता ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दे दिया, मृत्यु को दे दिया। तो वो ये बात मान लेता है, सीधे वो यमराज के पास जाता है। अब हो सकता है वो ध्यान की अवस्था में गया हो, तो ये स्पष्ट नहीं है कि वो कैसे पहुंचा, लेकिन वो पहुंच गया। और यमराज उन दिनों थे नहीं दरबार में, अपने महल में। तो फिर वो 3 दिन बाद लौटे। तो 3 दिन तक वो इंतजार करता रहा। तो यमराज को बड़ा दुख हुआ कि एक छोटा सा बालक 3 दिन तक उनका इंतजार करता रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। तो उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता को जो भौतिक सुख है वो चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा, उन्हें ऐशो आराम चाहिए, तो आप उन्हें राजा बना दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा उसने वरदान मांगा कि बहुत सारे वैदिक कर्मकांड किए जाते हैं, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन अगर जीवन को सफल बनाना है और एक बेहतर जीवन जीना है तो मुझे किस तरह जीवन जीना चाहिए। तो यमराज ने उसे समझाया कि तुम्हें इस तरह से जीवन जीना चाहिए, तभी तुम एक बेहतर जीवन जी पाओगे। फिर उसने तीसरी बात पूछी कि मृत्यु का रहस्य क्या है, ये मौत क्यों होती है, कैसे होती है। तो यमराज ने कहा कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसके बदले तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन वो माना नहीं। तो आखिर में थक हार कर यमराज ने उसे मृत्यु का रहस्य समझाया, ऐसी कुछ बातें समझाई जो कि आम लोगों को पता नहीं होती है। इस तरह से नचिकेता जो है वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया, एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया, और उसका जो जीवन था वो भी बहुत बेहतर बीता। तो ये नचिकेता की मूल कहानी है और उसको कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी नाम के काव्य में ढाला है। तो इसका मूल जो सार है, भाव है, वो ये है कि मनुष्य को आत्मबोध होना चाहिए, उसे अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसे अपना जो जीवन है वो विवेक से जीना चाहिए, ना कि इस तरह से जीना चाहिए कि परंपरा क्या कहती है। यानी जो परंपराएं, रूढ़ियां, रीतियां चल रही है उस पर आधारित ना होकर जीवन आधारित होना चाहिए अपने विवेक पर, बुद्धि पर, तर्कों पर। तो इस कविता में, नचिकेता नामक जो कविता है, इसमें नचिकेता और नचिकेता के पिता का संवाद है। हालांकि सिर्फ नचिकेता इसमें बोल रहे हैं, नचिकेता अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं, पिता का इसमें कोई संवाद है नहीं। लेकिन जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नचिकेता अपने पिता से ये सारी बातें कह रहे हैं। तो पूरी कविता में नचिकेता कहता रहता है, उसके मन में जो भी बातें हैं, क्योंकि वो विद्रोही है, उसे लगता है कि जीवन उस तरह से नहीं जीना चाहिए जैसा शास्त्र कह रहे हैं, जैसी परंपराएं चल रही है, बल्कि जीवन आधुनिक रूप से जीना चाहिए। तो अब नचिकेता अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि असहमति को अवसर दो, असहमत होना, किसी से मतभेद रखना, राय अपनी अलग बनाना। तो इन्होंने कहा कि मतभेद जिनके साथ है उन लोगों को भी मौका देना चाहिए बोलने का, क्योंकि जो नचिकेता के पिता वाजश्रवा है वो पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। उनका ये मानना है कि जीवन में भौतिक सुख सब कुछ होते हैं और हमें मृत्यु के बाद के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि हम परलोक में भी बेहतर जीवन जी सके, हम इस लोक में भी भौतिक सुख भोगें और दूसरे लोक में भी बढ़िया सुख भोगें, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करें। लेकिन जो नचिकेता है उसका ये मानना है कि आत्मसंतोष, आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और हमें पुरानी परंपराओं को
धोते रहना नहीं चाहिए। हमें कुछ नया करना चाहिए जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। असहमति को अवसर दो। जो आपसे मतभेद रखते हैं, जो आपसे असहमत हैं, उन्हें भी मौका देना चाहिए बोलने का। यानी ऐसे लोगों की बात भी सुननी चाहिए जो आपकी राय से अलग राय रखते हैं। सहिष्णुता को आचरण दो। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। आचरण दो, उसे अपने व्यवहार में लाओ, अपने आचरण में लाओ, अपने चरित्र में उसे ढालो। सहिष्णुता यानी जो हमारा चरित्र है उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए कि हम हमारा विरोध करने वाले लोगों को भी सुने। कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। बुद्धि मतलब जो हमारा विवेक है, सोचने समझने की जो क्षमता है और जो हमारी समझ बूझ है, वो बेहतर तरीके से संसार में स्थापित हो सके। सिर ऊंचा रख सके यानी गर्व के साथ जी सके। यानी जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है वो गर्व के साथ जी सके और आत्मविश्वास उसका बढ़ा रहे, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। वो ऐसे लोगों की बातें भी सुन रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि उससे सहमत नहीं है। उसे हताश मत करो। बुद्धि को या अपने विवेक को हताश मत करो। हताश मतलब निराश या उदास मत करो। काइयां स्वार्थों से हरा हरा कर। काइयां होता है तुच्छ, छोटे मोटे या घटिया। स्वार्थ मतलब परस्ती, अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम निकालना। तो हमारे जीवन में छोटे छोटे तुच्छ या घटिया स्वार्थ होते हैं, हमारे कुछ मतलब होते हैं और हम उन स्वार्थों में डूब कर क्या कर देते हैं, बुद्धि को या विवेक को हरा देते हैं। विवेक की बात नहीं सुनते, विवेक को नष्ट कर देते हैं। अविनय को स्थापित मत करो। विनय होता है विनम्रता, शालीनता, सौहार्द। तो अविनय का अर्थ क्या हुआ? ढीठपना या धृष्टता, आम बोलचाल में बदतमीजी। तो धृष्टता या ढीठपन को समाज में स्थापित मत करो। यानी ऐसा मत करो कि जो तुम मानते हो उसे दूसरों पर थोप दो और दूसरों की बात मत सुनो। उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं। उपेक्षा मतलब अवहेलना करना किसी चीज की, किसी चीज को टाल देना। खिन्न का अर्थ होता है निराश हो जाना, हताश हो जाना, उदास हो जाना या नाराज हो जाना। तो अगर हम उपेक्षा करते रहें तो उससे नाराज ना हो जाए। क्या नाराज ना हो जाए? अवहेलना करने से मनुष्य की साहसिकता, आदमी के अंदर जो सच बोलने का साहस है, सच बोलने की जो हिम्मत है, या नए विचारों को अपनाने की जो हिम्मत है, या पुरानी परंपराओं को जो काम की नहीं है, सड़ी गली जो परंपराएं हैं, उनको नष्ट करने की जो हिम्मत है मनुष्य के भीतर, वो कहीं हमारी टाल मटोल से नाराज ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। मनुष्य के अंदर की जो हिम्मत है विद्रोह करने की, वो कहीं खत्म ना हो जाए अगर हम उसकी उपेक्षा करते रहे या अवहेलना करते रहे। अमूल्य थाती है ये सबकी। अमूल्य का मतलब अनमोल, थाती का अर्थ होता है धरोहर, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। कुछ वो संपत्ति हो सकती है, जमीन हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी, विचार भी हो सकते हैं, चरित्र भी हो सकता है। ये जो दो चीजें हैं, एक तो बुद्धि या विवेक और दूसरा है हिम्मत, साहस। ये दोनों चीजें हम सब की या मनुष्य जाति की अनमोल विरासत है, धरोहर है। इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। ये जो विवेक है और ये जो साहस है, इसे नष्ट कर देने का किसी को हक नहीं है कि वो स्वर्ग के लालच में, मृत्यु के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा में बुद्धि को नष्ट कर दे और साहस को नष्ट कर दे, हिम्मत को नष्ट कर दे, आधुनिकता को नष्ट कर दे, नए विचारों को नष्ट कर दे। तो आप जो स्वर्ग के लालच में क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और बूढ़ी बूढ़ी जो गायें हैं वो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? स्वर्ग के लालच में एक तो मनुष्य का साहस खत्म कर रहे हैं और दूसरा विवेक खत्म कर रहे हैं, तर्कशीलता खत्म कर रहे हैं। दो चीजें जिनकी बात ऊपर की गई है। आह तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे। अब ये शोक प्रकट करते हुए कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो। आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान देना ही नहीं चाहते। आप परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार ही जीना चाह रहे हैं। कि एक एक शील पाने के लिए, शील का अर्थ है कोई महान सिद्धांत, कोई महान गुण, कोई महान जीवन मूल्य। एक एक सिद्धांत या एक एक जीवन मूल्य को स्थापित करने के लिए समाज में कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। बड़े बड़े महान लोगों ने बहुत अधिक कष्ट सहा है, दुख झेले हैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों ने। तब जाकर एक अच्छा नियम, अच्छा सिद्धांत या अच्छा गुण समाज में स्थापित होता है। अच्छे गुण या सिद्धांत कौन से हुए? जैसे अहिंसा है, प्रेम है, संतोष है, सत्य है, धीरज है, करुणा है, ममता है, दया है।
ठीक है। तो एक अच्छा गुण समाज में स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बड़ी बड़ी आत्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे हैं। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि हम सत्य बोल रहे हैं सदैव, क्योंकि वाजश्रवा को ऐसा लग रहा है कि वाजश्रवा जो भी कर रहे हैं वो सही है। नचिकेता कहता है कि हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती सत्य को बड़ी आसानी से अपनी ओर मिला लेते हैं। हम सत्य को तोड़ मरोड़ कर या शब्दों के जाल में फंसाकर हमेशा अपनी ओर कर लेते हैं, या हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारा ही जो रास्ता है वो सही है, या हमारा ही जीवन सत्य है, सच्चाई से भरा है, लेकिन सदैव विद्रोही सा रहा है। लेकिन ये जो सत्य है, जो सच्चाई है जीवन की, वो कैसी है, वो विरोध में ही रही है या वो क्रांतिकारी रही है। हम मान लेते हैं अपने जीवन में कोई एक बात सत्य है, लेकिन जो सत्य होता है वो विद्रोही होता है, वो इतनी आसानी से हमारी तरफ नहीं आता। हम अक्सर गलत होते हैं अगर हम बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेते, और अगर हम नई चीज़ें नहीं खोजते। हमारे अंदर अगर साहस खत्म हो गया है नई चीज़ों को खोजने का, नए तर्क हमारे भीतर नहीं है, नए विचार नहीं है, तो क्या होता है कि सत्य हमारी ओर नहीं आता, वो विद्रोह कर देता है हमसे, क्रांति कर देता है और दूसरी ओर चला जाता है। तो नचिकेता समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका मार्ग है जीवन जीने का और स्वर्ग को पाने का, ये कोई बेहतर मार्ग नहीं है। अब आगे ये कहता है नचिकेता कि तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ, कि तुम्हारी नज़र में मैं भी क्रांतिकारी हूँ, विद्रोही हूँ, या तुम्हारी बातों के विरोध में खड़ा हूँ। क्योंकि किस लिए हूँ? क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि मेरे भीतर जो सवाल हैं, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो तुम्हारी मान्यताओं यानी तुम्हारे विश्वासों और तुम्हारी जो परंपराएं हैं या तुम्हारा जो चरित्र है उसका ये खंडन करते हैं, विरोध करते हैं या अतिक्रमण करते हैं। क्योंकि मेरे सवाल जो है, तुम्हारी जितनी भी मान्यताएं हैं, जो भी तुम मानते हो, उसका मेरे सवाल खंडन करते हैं। मैं जो सवाल तुमसे पूछता हूं तो तुम्हारी सारी मान्यताओं का खंडन होने लगता है, यानी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए तुम क्या करते हो, मुझे विद्रोही कह देते हो। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता। जो नया समय है, जो आधुनिक समय है, और इस आधुनिक समय में जीवन जीने का जो ढंग है वो संतुष्ट नहीं होता। किससे संतुष्ट नहीं होता? संतुष्ट का मतलब राजी नहीं होता, या जिसे तसल्ली नहीं होती। ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है। ऐसे जवाबों से नए जमाने के लोग अब संतुष्ट नहीं होते जिनका संबंध आज से नहीं है, बल्कि किससे है? अतीत से। अतीत मतलब भूतकाल। तो आपके जितने भी जवाब हैं, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर देते हैं अतीत से, कि भूतकाल में ऐसा होता रहा है, यज्ञ होते रहे हैं, पशु बलि होती रही है, मंत्रोच्चार होता रहा है, ये सब कुछ होता रहा है, पूजा पाठ कर्मकांड होता रहा है। तो आप आज की बात नहीं करते, आप बात करते हैं भूतकाल की, कि पुराने समय में ऐसा होता रहा है। लेकिन ऐसे जवाबों से नए युग के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं होते। मेरे जैसे लोग, नचिकेता का संकेत अपनी ओर है, तर्क से नहीं रीति से है। आपके जितने भी जवाब हैं वो तर्क पर आधारित नहीं है, विचार विमर्श पर ये आपके जवाब आधारित नहीं है, बल्कि इनका संबंध किससे है? रीति से। रीति मतलब परंपरा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास। जो परंपराएं चली आ रही है, आपके जवाब उन्हीं पर आधारित है, और इनका तर्क से या वैज्ञानिक बुद्धि से, विवेक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपके जवाबों से संतुष्ट नहीं हूँ। आगे नचिकेता अपने पिता से कहते हैं कि जिसको आप धर्म समझ रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये दिखावा है। आपके पास सिर्फ तर्क ये है कि सभी लोग ऐसा ही करते हैं जैसा हम कर रहे हैं। हम यज्ञ कर रहे हैं, पशु बलि दे रहे हैं, और ब्राह्मणों को गाय इत्यादि दान में दे रहे हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं। आपके पास सिर्फ यही तर्क है, और परंपरा से ऐसा होता आ रहा है। और जैसे ही मैं इस तर्क को नकारता हूँ, जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये सब गलत है, तो मुझे विद्रोही मान लिया जाता है, या फिर मुझे दूसरे धर्म का व्यक्ति मान लिया जाता है। तो नचिकेता आगे अपने पिता से कहता है कि ये सब धर्म नहीं, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये धर्म नहीं है, ये नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है। ये क्या है? धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। धर्म से जुड़ी हुई चीजों का आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें दिखावा है, ये सारी चीजें नुमाइश है। कौन कौन सी चीजें? अन्न यानी जो अनाज है जिसका हवन किया जा रहा है या जो दान में दिया जा रहा है। घृत यानी जो घी है, जो हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है, ये भी दिखावा है। पशु
जिन पशुओं की आप बलि दे रहे हैं और कुछ पशुओं को आप दान में ब्राह्मणों को दे रहे हैं, ये सब भी दिखावा है। पुरोहित यानी जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, पंडित, ब्राह्मण, विद्वान लोग, ये सब भी दिखावा कर रहे हैं। और जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी इन सब का हिस्सा हूँ, तो मैं भी इस प्रदर्शन में शामिल हूँ। शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है। ये जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब आस्था है, श्रद्धा है, मान्यता है। तो ये जो आपकी मान्यताएं हैं सारी, ये जो आस्था है आपकी, इसमें हर प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वो इसमें रुकावट है। यानी आपके पास किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। जब एक कोई अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपकी ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारा जो प्रदर्शन है धर्म की सामग्री का, यज्ञ का, ये सारा पाखंड या फिर महज दिखावा घोषित हो जाता है, क्योंकि आपके पास किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, जिसमें मनुष्य नहीं, अदृश्य का साझा है। अदृश्य का अर्थ होता है गुप्त शक्तियां जो दिखाई नहीं देती, देवी देवता। साझा मतलब हिस्सा है या जुड़ा हुआ होना। तो आपके पास प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे प्रश्न मनुष्य जीवन से जुड़े हुए नहीं है, इसमें देवी देवताओं का भी हिस्सा है। आप हर प्रश्न का उत्तर देवी देवताओं पर छोड़कर टाल जाते हैं। आप देवी देवताओं को इस सब के लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी मानते हैं, तो इसीलिए आपके पास प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं। तुम सब चतुर और चमत्कारी, आप सभी लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, आप सभी लोग चतुर हैं। चतुर का मतलब यहाँ चालाक से है। चालाक मतलब नकारात्मक रूप से चालाक, धोखेबाज एक तरह से। और चमत्कारी मतलब जादू में विश्वास रखने वाले, अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखने वाले। आप सभी लोग चमत्कारों में विश्वास रखने वाले हैं, या अपने तरीके से आप चमत्कार करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास तर्क क्या है? बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते। बहुमत मतलब अधिकांश लोगों का विचार या अधिकांश लोगों की मान्यताएं इसी प्रकार की है जो हम कर रहे हैं। ऐसा ही सब करते, सभी लोग समाज में ऐसा ही करते हैं। इसी तरह से यज्ञ किए जाते हैं, बलियां दी जाती हैं और ब्राह्मणों को दान दी जाती हैं चीजें। कितनी शक्ति है इस स्थिति में? ये जो आपका तर्क है, ये जो आपका विचार है, इसमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है इस विचार में। आप हर एक चीज से खुद को बरी कर देते हैं। आप मान्यताओं पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं कि यही हमारी परंपराएं हैं, यही हमारी मान्यताएं हैं और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। बस आपके पास यही जवाब है और इस जवाब के कारण आप बहुत शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं। आप बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हैं, जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूँ। और मैं जब आपके विचारों से सहमत नहीं होता, आपसे थोड़ा अलग सोचता हूँ कि ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, बेकार की चीजें हैं, आडंबर है, तो आप मुझे विधर्मी घोषित कर देते हैं। विधर्मी होता है दूसरे धर्म का, तो आप मुझे अपने आप से अलग घोषित कर देते हैं और मैं इस पूरे समाज से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, विधर्मी हो जाता हूँ। जैसे कि मैं दूसरे धर्म का व्यक्ति हूँ, मैं सनातन धर्म से संबंध नहीं रखता। किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूँ। बहुत बड़ी संख्या यानी जो लोगों की भीड़ है वो यही मानती है कि आप सही कर रहे हैं और मुझे लोगों की इस भीड़ से अलग कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। मतलब हजारों लाखों लोग ऐसा ही मानते हैं और मैं ऐसा नहीं मानता, तो मुझे इस भीड़ से अलग कर दिया जाता है कि मैं अलग सोचने वाला व्यक्ति हूँ, मैं विद्रोही हूँ, या फिर मैं नासमझ हूँ, मुझे चीज़ों की समझ नहीं है, या फिर मैं परंपराओं का सम्मान नहीं करता, इसलिए मुझे लज्जाहीन व्यक्ति या बेशर्म व्यक्ति मान लिया जाता है। इस तरह कि शेष समर्थ बना रहता गलत भी, और मुझे इस तरह से अलग कर दिया जाता है कि जो शेष लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, वो गलत होकर भी सक्षम बने रहते हैं। मतलब वो गलत होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सही माना जाता है और उनके हाथ में सारी शक्तियां होती है। सारा जो शासन प्रशासन और सारे जो विचार है, मान्यताएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सब इन्हीं गलत लोगों के हाथों में होती है। यानी यही लोग तय करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, हालांकि वो खुद ही गलत है सारे लोग। एक सही भी अनर्थ हो जाता है। अनर्थ का मतलब यहाँ है निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं रहता, बाकी बेकार हो जाता है। मतलब कोई एक व्यक्ति जो कि सही है उसे निरर्थक मान लिया जाता है, उसे सही या सार्थक नहीं माना जाता, मतलब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। लोगों की एक भीड़ है जो गलत है, जो गलत चीजों को आगे ले जा रही है या गलत कार्यों को कर रही है, तो वो लोग सभी समर्थ या सक्षम बने रहते हैं और मैं एक व्यक्ति, मैं सही होकर भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता हूँ। मुझे समाज से अलग कर दिया जाता है और मुझे निरर्थक समझ लिया जाता है।
अब ये आगे बताते हैं कि जब अनुष्ठान होते हैं उसमें मंत्र जाप होता है, उसमें शंख इत्यादि बजाए जाते हैं और लोग आंखें बंद करके सिर हिलाते हैं मानो कि उन्हें बहुत संतोष मिल रहा है। और अगर हम इन सारी चीज़ों में अविश्वास व्यक्त करें कि हम इन सभी चीज़ों को नहीं मानते, यज्ञ को, कर्मकांड को, पशु बलि को, इन सब को नहीं मानते, तो क्या होता है, हमें ये सिखाया जाता है कि फिर मंत्र काम नहीं करते, देवता वरदान नहीं देते। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा, देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसा नचिकेता कहता है अपने पिता से। और फिर ये कहता है कि मुझे देवताओं की मांगों से डर लगता है कि देवता बदले में पशु बलि इत्यादि मांग लेते हैं, उसके लिए हिंसा करनी पड़ती है और बहुत सा अनाज बर्बाद कर दिया जाता है देवताओं को देने के लिए। और क्या होता है कि समाज में बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि मनुष्य को सदैव जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जैसे पहरेदार पहरा देते हैं रात में या दिन में कभी भी, और जागते रहो कहते हैं, लोगों को सचेत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी चोर दरवाजे से क्या होता रहता है, पाखंड होता रहता है, अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जाता है और बुरे कार्य, अनैतिक कार्य किए जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि सामूहिक अनुष्ठानों के, कि जब सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग समूह में अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड या यज्ञ करते हैं, तो उनमें समवेत मंत्र घोष, समवेत का मतलब होता है इकट्ठे होना एक साथ, मंत्र घोष यानी मंत्रों का जाप करना। तो इन अनुष्ठानों में इकट्ठे होकर लोग मंत्रों का जाप करते हैं, या जो पुरोहित है वो मंत्रों का जाप करते हैं और उनके पीछे शायद जो भीड़ है, आम लोग हैं, वो भी मंत्रों का जाप करते हैं। शंख स्वरों पर, इसमें शंख बजते हैं और शंख की आवाज पर यंत्रवत हिलते नरमुंड, नरमुंड मतलब मनुष्यों के सिर, और यंत्रवत होता है किसी यंत्र की तरह, मशीन की तरह, मशीनी तरीके से या अपने आप। और जब शंख बजाए जाते हैं तो उन शंखों की आवाज पर मनुष्यों के सिर किसी यंत्र की तरह अपने आप हिलते रहते हैं, आंखें मूंद, और लोग आंखें मूंद कर ये दिखाते हैं कि उन्हें बहुत आनंद आ रहा है या वे बहुत संतुष्ट हैं। इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा, अगर हम इन चीज़ों में, यज्ञों में, कर्मकांडों में अनिष्ठा व्यक्त करते हैं यानी अविश्वास व्यक्त करते हैं व्यक्तिगत रूप से, कोई व्यक्ति अगर अविश्वास प्रकट करता है इन सारी क्रियाओं पर, एक अनहोनी बात, तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब ये ऐसी घटना है जो घटित हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी लोग जो वहाँ पर बैठे हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है, उन सभी को मंत्रों में, यज्ञ में, पशु बलि इत्यादि में, सभी में अपना विश्वास व्यक्त करना पड़ता है। और अगर वो विश्वास व्यक्त नहीं करते तो ये एक अनहोनी बात मानी जाती है कि ऐसा घटित हो ही नहीं सकता। जिसके अविश्वास से मंत्र झेपते हैं, अगर हम अविश्वास प्रकट करते हैं, विश्वास ना करें इन क्रियाओं में, कर्मकांड में, तो क्या होता है, मंत्र जो हैं उनका असर खत्म हो जाता है। झेपना होता है शर्मा जाना, लजा जाना। तो जिस तरह से मनुष्य झेपता है कि वो कोई काम नहीं कर पाएगा या उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, उसी तरह से जो मंत्र हैं उनका भी मानो असर खत्म हो जाता है, वो भी किसी मनुष्य की तरह झेपते हैं। देवता मुकर जाते, और अगर हम विश्वास प्रकट नहीं करते हैं इन सारी चीजों में, तो क्या होता है कि देवता मना करते हैं वरदान देने से। देवता अपनी कृपा लोगों पर नहीं करते, लोगों पर देवताओं की कृपा खत्म हो जाती है अगर लोग विश्वास नहीं करते। मतलब ये सिखाया जाता है कि विश्वास करना बहुत जरूरी है देवताओं में, देवी देवताओं में, यज्ञ में, कर्मकांड में, पशु बलि में, हर एक चीज में विश्वास करना आवश्यक है। और अगर विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा, देवता नाराज हो जाएंगे। वरदान भ्रष्ट होते, और जो देवता वरदान देते हैं वो या तो समाप्त हो जाते हैं या वो बदल जाते हैं, उनका भी असर खत्म हो जाता है, उसकी भी वास्तविकता नष्ट हो जाती है। जो वरदान है ना वो अभिशाप बन जाता है, भ्रष्ट हो जाता है वो। तुम जिनसे मांगते हो, तुम जिन देवताओं से वरदान मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता, मुझे उन देवताओं की मांग से डर लगता है, क्योंकि वो न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। वो क्या क्या मांग लेते हैं, बलि मांग लेते हैं, वो अन्न मांग लेते हैं, घी दूध इत्यादि मांग लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें देवताओं को प्रसन्न करने में बर्बाद हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। इस समझौते और लेन देन में, ये जो आपने देवताओं के साथ संधि कर रखी है या देवताओं के साथ समझौते कर रखे हैं, और जो देवताओं के साथ आप लेन देन करते हैं कि आप हवन करेंगे, उन्हें कुछ देंगे, बलि इत्यादि देंगे, आहुतियां डालेंगे, और वो बदले में आपको वरदान देंगे कि आप स्वर्ग में जाएंगे, आप भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। तो ये लेन देन आपके और देवताओं के बीच में हो रहा है, लेकिन इस लेन देन में और इस समझौते में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते। आदमी जो है
उसके जो अधिकार हैं, उसके अधिकार क्या है? आज़ादी से जीने का अधिकार है, अपने विवेक को इस्तेमाल करने का अधिकार है, बुद्धि को इस्तेमाल करने का अधिकार उसके पास है। तो ये जो अधिकार है ये नष्ट हो जाता है, यानी आदमी गुलाम हो जाता है परंपराओं का, अंधविश्वासों का, रूढ़ियों का, कुरीतियों का, कुप्रथाओं का, हर एक चीज का आदमी गुलाम हो जाता है और उसका आजादी से जीने का अधिकार खत्म हो जाता है। अंधेरे में जागते रहो अभ्यस्त आवाजों से सचेत करते पहरेदार। अभ्यस्त होता है जिसका अभ्यास हो गया है, बार बार सुनी हुई। सचेत का अर्थ है जागरूक करना किसी को, पहरेदार जो कि पहरा देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में पहरेदार गांव में या नगर में पहरा देते रहते हैं और उनकी आवाज़ आती रहती है, जागते रहो, और इस आवाज़ के हम अभ्यस्त हो जाते हैं। जागते रहने की वो बात करते हैं पहरेदार, लेकिन हम फिर भी जागृत नहीं होते। तो वैसे ही समाज में अच्छाई की, सत्य की, विवेक की, बुद्धिमत्ता की, हर एक चीज़ की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें अमल में नहीं लाई जाती। ये ठीक वैसे ही है जैसे पहरेदार जागते रहो चिल्लाता रहता है और लोग फिर भी सोते रहते हैं। नैतिक आदेशों के पालतू मुहावरे सोते जागते कानों में। नैतिक आदेश मतलब नीति के जो नियम होते हैं, नैतिक बातें जो होती है कि हमें ईमानदारी से जीना चाहिए, हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। तो ये सारे जो नियम है, नीति के नियम, ये मुहावरों की तरह, पालतू मुहावरे का मतलब है जो बहुत सुने गए हैं, जो हम हर दिन सुन रहे हैं। तो ये जो बातें हैं मुहावरों की तरह ये सोते जागते हमारे कानों में पड़ती रहती है, लेकिन साथ ही एक अलग व्यापार, लेकिन साथ ही क्या होता है, अलग तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं, अलग तरह का गोरख धंधा चलता रहता है, या जो बुरे कार्य है वो एक तरफ चलते रहते हैं। कहाँ चलते रहते हैं? ईमान के चोर दरवाजों से। हम जो ईमानदार होने का दिखावा करते हैं तो उसमें कहीं एक चोर दरवाजा होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता हमने बना रखा होता है जिसके द्वारा हम गलत क्रियाएं करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, पाखंड फैलाते हैं और गलत कर्म कांडों को हम समाज में प्रचलित करते हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कहने का कि समाज जो है वो अच्छा होने का ढोंग करता है, लेकिन भीतर ही भीतर किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी चोर दरवाजे से बुरे कार्य चलते रहते हैं। भ्रष्टाचार चलता रहता है, पाखंड चलता रहता है, जीवों की हिंसा चलती रहती है और कमजोरों को सताया जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग हैं, ज्यादातर लोग, वो इन चीज़ों को न्याय संगत मानते हैं, इन चीज़ों को सही मानते हैं ज़्यादातर लोग, और समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी ढोंग करते हैं अच्छे होने का और भीतर ही भीतर वो गलत कार्य करते रहते हैं। आगे ये कहते हैं कि मनुष्य स्वर्ग के लालच में, हर एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने का लोभ है, हर एक व्यक्ति लालची है कि वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहता है। इस बात का अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता। तो ऐसे में स्वर्ग के लालच में आमतौर पर हर व्यक्ति, विवेक का अर्थ है समझ या जो हमारी बुद्धि है, समझ बूझ, तो उसको भी वो न्यौछावर कर देता है, अपनी बुद्धि को न्यौछावर कर देता है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता, विवेक को नष्ट कर देता है स्वर्ग के लालच में, जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। यानी अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सोच समझ का, समझ बूझ का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, हमें अपना जीवन किसी वरदान की तरह, किसी उपहार की तरह लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वर्ग के लालच में विवेक को नष्ट कर देते हैं अपने। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं। अब नचिकेता कहता है कि मैं जिन हालात में या जिस परिवेश में मैं जीवन जी रहा हूं, मैं उस परिवेश को समझना चाहता हूं। यानी मुझे आज के परिवेश में जीना है, मैं पुरानी परंपराओं और पुरानी मान्यताओं पर आधारित जीवन नहीं जी सकता। मैं आधुनिक काल का व्यक्ति हूं, तो इसलिए मुझे वर्तमान समय के अनुसार ही जीना है और मैं अपनी परिस्थितियों को, परिवेश को समझना चाहता हूँ। वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती है। मेरे आसपास का जो परिवेश है वो सिर्फ इतना नहीं है कि जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना से बना हुआ है। यानी मेरे आसपास का जो संसार है वो सिर्फ जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है और मरने के बाद स्वर्ग में जाने से संबंधित नहीं है। सिर्फ मरना और जीना इतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपना जीवन किस तरह से जीते हैं। अब जो वाजश्रवा है वो जीवन और मृत्यु
में ही उलझे हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमारा जीवन होना चाहिए भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न, और हमें बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करवाने चाहिए, और हमें ये कल्पना भी करनी चाहिए कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, और इसके लिए स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए हमें। तो इतनी ही परिस्थितियां नहीं है, हमारी परिस्थितियां कुछ और भी हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है। अब नचिकेता कहते हैं कि हम जीवन और मृत्यु के बारे में ही नहीं सोच सकते, स्वर्ग की कल्पना ही नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति मरता है और उसके बाद क्या होता है, और अपनी मृत्यु में वो बिल्कुल अकेला है, और जब वो मरता है तो वो बिल्कुल अकेला मरता है। हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए, क्योंकि जब वो मरता है तो वो अकेला मरता है। उसके साथ ये पुरोहित, ये पशु बलियां, ये यज्ञ हवन इत्यादि कुछ भी नहीं जाता, वो अकेले मरता है। विवश जब मरता है तो वो अकेले मरता है, और वो विवश होता है। विवश मतलब बेबस, लाचार होता है, उसके पास और कोई उपाय नहीं होता मरने के अलावा। असांत्वनीय, सांत्वना होता है किसी को दिलासा देना, ढाढ़स बंधाना, है ना, हिम्मत देना किसी को। लेकिन जब मनुष्य मरता है तो कोई भी उसे दिलासा नहीं दे सकता किसी भी प्रकार का। जब मृत्यु पास आती है ना, तो फिर क्या होता है कि आप अगर दिलासा भी देते हैं किसी को तो वो झूठा होगा। और जब व्यक्ति मरता है तो कोई भी उसे दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई भी उसके कर्मों को उसके साथ भोगने वाला नहीं होता, तो उसे अकेले मरना पड़ता है, और सब कुछ उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। अगर मृत्यु के बाद भी जीवन है तो वो भी उसे अकेले भोगना पड़ता है।